नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। देखिए, बीते दिन जो है 20 सूत्री की जो है बैठक हुई थी सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में, और जिसमें सभी पदाधिकारी के साथ साथ 20 सूत्री के सदस्य भी वहां पर मौजूद थे। हमारे साथ अरविंद भगत जी हैं, ये भी वहां पर मौजूद थे। इन्होंने एक काफ़ी गंभीर मामला को उठाया है, जहाँ किसानों के लिए लगातार सरकार कामें कर रही है, लगातार किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक से एक योजनाएँ ला रही है। वहीं सिमरी बख्तियारपुर उत्तरी पैक्स जो अध्यक्ष है वर्तमान में शैलेंद्र कुमार, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा का माहौल जो है सिमरी बख्तियारपुर में गर्म है। वजह यह है कि जिसका धान लेना चाहिए, यानी कि जो मूल रूप से किसान है, उनका धान ना लेकर के जो है जिनके पास घर भी रहने के लिए नहीं है, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, या फिर जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके पास कृषि के लिए ज़मीन नहीं है, उनसे जो है भारी पैमाने पर जो है उनके अकाउंट में पैसा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके से सारा काम किया गया है। पूरा मामला क्या है, क्योंकि इन्होंने आवाज़ उठाया, इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, क्या हुआ था 20 सूत्री का जो बैठक हुआ था, उसमें आपने आवाज़ उठाया था, क्या पूरा मामला था? हम लोग फिलहाल प्रखंड सिमरी बख्तियारपुर 20 सूत्री के सदस्य हैं, और हमारे 20 सूत्री के कार्यक्रम में उत्तरी पंचायत के बहुत सारा किसान आए हुए थे, और उनका कहना था कि बख्तियारपुर उत्तरी पैक्स में पैक्स अध्यक्ष के द्वारा मूल किसान का धान नहीं लिया गया। तो उन्होंने ही मुझे लिस्ट दिखाने लगा कि देखिए ये व्यक्ति से धान लिया गया, जिसके पास ज़मीन नहीं है, ना ही यह किसी का बटैया करता है, ना ही यह व्यक्ति किसी का बटैया करते हुए मुख पत्र पर उससे दस्तखत करा के दिया है। यह सरासर धांधली के तहत यह किसान कह के उसके अकाउंट में पैसा दिया गया, और हम लोग का धान 3 महीना से धरा हुआ था, और हम लोग को आश्वासन दे के भी हम लोग का धान नहीं लिया गया। तब हमें उस किसानों के माध्यम से कहा गया कि आप इस बात को 20 सूत्री के जो सहकारिता पदाधिकारी होते हैं उसके समक्ष रखें। बोले ठीक है, यदि आप लोगों का धान नहीं लिया गया तो मैं इस बात को जो सहकारिता पदाधिकारी है उसके समक्ष 20 सूत्री में रखूँगा, और मैं रखा। तो आखिर रखने के बाद आखिर क्या मामला, ऐसा हो सकता है क्या कि किसी की ज़मीन नहीं है लेकिन बावजूद उसके खाता पर चला जाना पैसा, ये कहाँ तक कितनी गड़बड़ी दर्शाता है? ये बताइए। यह पैक्स अध्यक्ष के द्वारा जो किया गया वह किसान के साथ बहुत बड़ा धोखाबाजी किया। किसान भारत का रीढ़ है, अन्नदाता है, और अन्नदाता आज अपना अन्न उपजाना छोड़ दे तो भारत का अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा। और मैं ऐसे अध्यक्ष जो इस तरह का काम करता है, जो किसान है उसका धान नहीं लेके गैर किसान जो खेती नहीं करने के लिए जानता, खेत भी नहीं है, बटैया भी नहीं करता, उसके अकाउंट में पैसा देके कॉमर्शियल काम करने के लिए चाहता है और कर रहा है, ऐसे पैक्स अध्यक्ष पर जो न्याय संगत कानून कार्रवाई हो, जांच के उपरांत किया जाए। ऐसा आपने ये भी बताया था कि लिस्ट में ऐसे ऐसे लोगों का भी नाम है जो दूसरे मतलब पैक्स के हैं, वो इस पैक्स में जो है ना उनके खाते में दिया गया, 2-2 लाख 2.5 लाख रुपया उनके अकाउंट में गिराया गया। इतनी मोटी मोटी रकम जो है दूसरे के अकाउंट में डाला जाता है, जो दूसरे पैक्स के भी हैं इस पैक्स में, मतलब जो है इस पैक्स में जोड़ करके उनको किया गया। अब जुटा है कि नहीं जुटा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस व्यक्ति का दूसरे पैक्स में नाम है और इस पैक्स के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसा दिया गया है, और उस व्यक्ति का ना तो कहीं ज़मीन है, उस पैक्स में भी ज़मीन नहीं है, उसके दादा पिताजी और के नाम से ज़मीन है, तो उसको भी LPC देना चाहिए, लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। लैंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के मुताबिक उसके पास कितना ज़मीन है उस आधार पर उसका फसल लिया जाता है। लेकिन हमारे ख्याल से यह भी पैक्स अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया गया, अपने मन से
मनमानी ढंग से किसी के अकाउंट में 3 लाख रुपया, किसी के अकाउंट में 4 लाख रुपया, किसी के अकाउंट में 1.5 लाख रुपया दे दिया, जो कहीं से उचित नहीं होता। यह किसान के साथ बहुत बड़ा धोखाबाजी हुआ है और ऐसे में किसान जो है सरकार पर से विश्वास उठा लेगा। ऐसे में किसान जो है सरकार पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी लगा सकता है। मैं ऐसे पैक्स अध्यक्ष के लिए कहूँगा कि जो इसके अधीनस्थ पदाधिकारी है इसका जांच कर इस पर अविलंब कार्रवाई करें। जैसा कि हमने लिस्ट देखा है, वो लिस्ट, उस लिस्ट में ऐसे से लोगों का नाम है जिनके पास तो ना अपनी प्रॉपर्टी है, ना कृषि के लायक कुछ ऐसा व्यवस्था है, बावजूद उनके अकाउंट में इतनी मोटी मोटी रकम गिराना है। इसका मतलब है चाहे अगर वो मतलब कृषि है या किसान है, उनके पास इतनी 2 बीघा 4 बीघा प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है जितने लोगों का उसमें नाम है, ऐसे लोगों को तो बीपीएल वगैरह का या फिर उससे जो सरकारी लाभ मिलता है वो भी तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब जैसे बीपीएल का मानक होता है, जिसका आमदनी साल में 1 लाख रुपया हो वह बीपीएल के अंतर्गत आता है। और जिस तरह से उन लोगों के अकाउंट में पैसा दिया गया है 3 लाख 4 लाख, इसका मतलब साल में उसको 4 लाख किसान से पैसा आया तो उसका तो बीपीएल से नाम भी हट जाना चाहिए और हट जाएगा। जिस तरह से वह उसके अकाउंट में पैसा दिया गया, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, और 1 लाख से जिसका साल में कम आमदनी हो उसी को रखा जाता है। लेकिन जितने भी आदमी का नाम दिया गया सबका बीपीएल में नाम है। ऐसे लोगों को ना राशन मिलेगा, ना तेल मिलेगा, ना चावल मिलेगा, ना कोटा से कोई सुविधा मिलेगी, ना कोई आवास, कुछ नहीं मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से वो दिखाता है कि हमारे पास 3 लाख 4 लाख साल में आमदनी होता है, तो वो तो बीपीएल लायक नहीं हुआ वो। अच्छा, क्या ऐसे में क्या सिर्फ चेयरमैन ही मतलब जो अध्यक्ष हैं वही जिम्मेदार हैं या फिर इसके पीछे पदाधिकारी का भी हाथ हो सकता है? देखिए, पदाधिकारी इसमें क्या करेंगे? पदाधिकारी को जो चेयरमैन होता है वह जैसा पेपर बना के देता है उसको रिकमेंड करवा के दे देता है। पदाधिकारी समझता है कि जब कोई इस पर आपत्ति डालेंगे, जो किसान आपत्ति डालेंगे, तब जांच का विषय बनेगा। तो उसको तो है कि हमको कोरम पूरा करना है कि इस पैक्स से कितना धान आया, तो कोरम पूरा करने के लिए उसका सारा चीज़ ले लिया जाता है। जब कोई किसान इस पर आपत्ति डालेगा कि हमारा धान नहीं लिया गया, हम अनाप शनाप में धान नहीं लेने का कारण कम दाम में बाज़ार में हमको धान बेचना पड़ा, और वह आपत्ति डालता है, तब उस पर पदाधिकारी जांच करता है। तकरीबन इस बार कितनी खरीदारी हुई? यह तो हमको अनुमान नहीं है। हम करीब 20 आदमी का नाम देखे, जिसमें हमको लगता है कि 20 आदमी के मुताबिक करीब 800-900 क्विंटल, 800-900 क्विंटल तो एक लिस्ट में हुआ है। हमको जो पता चला है कि 4 राउंड 5 राउंड खरीद हुआ है, जो गैर किसान से लिया गया, किसान से तो लिया ही नहीं गया। मतलब किसान से ना लेकर के किसी बाजार के व्यापारी से खरीद लिया गया। हमको ऐसा ही लगता है कि कोई भी जिसके पास लैंड नाम का चीज़ ही नहीं हो, जो खेती करने के लिए जानता भी नहीं हो, जो किसान है, उससे अगर आप पूछिएगा कि 1 कट्ठा में कितना खाद लगेगा, तुरंत बता देगा। और जो आदमी से धान लिया गया है उससे पूछिए कि 1 कट्ठा में कितना खाद लगता है, कितना बीज लगता है, तो शायद हमको कहते हैं उसका कोई आदमी उस बताने के लिए तैयार नहीं होगा, जानबे नहीं करता है कि खेती कैसे किया जाता है। तो उसको किसान थोड़ा तो कॉमर्शियल से पैसा देना निकाल लेना, यह व्यवस्था के तहत उसको पैसा दिया गया। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती आपकी? कार्रवाई तो होना चाहिए और होगा भी। आवेदन किसान देंगे कि हमारे हित का क्षति किया गया और इस पर कानून कार्रवाई किया जाए, तो पदाधिकारी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से उस पर कार्रवाई होगा। जी, तो देखिए, ये अरविंद जी थे हमारे साथ। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किसान के साथ कितना छल किया गया है, किसान के साथ कितना जो है दुर्व्यवहार एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा ही किया गया है। उनको आप समझिए कि जिनसे
जो किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो लोग वोट किए थे, इनको वोट करने के बाद उन्होंने आशंका यही जताई थी कि अब हमारा जो है पैक्स से जो है धान लिया जाएगा, जिससे हमको फ़ायदा होगा, मार्केट में हमको प्राइवेट में सस्ते दामों में हमको हमारा धान नहीं बेचा जाएगा, जिससे हम लोगों को 50,000 लाख रुपए का नुकसान नहीं होगा। बावजूद इनके ऐसे कारनामों से उन लोगों को लॉस हुआ है। जो व्यापारी थे उनसे कहीं ना कहीं जो है साठ-गांठ कर धान की खरीदारी की गई और उसको कर करके जो है आम लोगों के अकाउंट में जो है उनसे साठ-गांठ करके भेज दिया गया है। ऐसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई करने की ये लोग मांग करते हैं। 20 सूत्री में भी ये मांग उठी थी, जिसको लेकर के हम यहाँ पर पहुँचे थे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या किसानों के हित में यही होना है? क्या किसानों के लिए कोई नहीं है? क्या किसानों के लिए प्राधिकारी कहाँ सोए हुए हैं? जब ऐसे लोग, जब 20 सूत्री की जो 20 सूत्री की सदस्य की टीम जब बैठी थी वहाँ पे, जब पूरी बात हुई थी तो वहाँ पर संज्ञान लेना चाहिए और सबसे पहले जांच कमेटी बैठानी चाहिए, बात होनी चाहिए। लेकिन अब तक कहीं कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम यहाँ पर पहुँचे थे। और यहाँ पर जब बात करके पता चला है तो ऐसा हुआ है कि जिनके पास लैंड ही नहीं है, कृषि योग्य ज़मीन ही नहीं है, उनके अकाउंट में भी 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए जो है डाल दिया गया है, 3-3 लाख रुपए डाल दिया गया है। सबसे बड़ी आशंका यहाँ जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, पैसों का बंदरबाट हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें संलिप्त है उस पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि ये एपिसोड यहाँ नहीं रुकेगा, ये पहला एपिसोड है, आपको मैं बता दूँ। इसकी गहनता से हम जाँच कर रहे हैं, हम जगह जगह जा रहे हैं। हम जिसने यानी कि जिसके अकाउंट पर पैसा गिरा है उन लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनके अकाउंट में पैसा कैसे गिरा, क्या कह के गिराया गया था। वो उनसे जब वो निकाल करके दोबारा उसको दे रहे हैं तो उसने क्या कहा है, सारी बातों पर हम गौर कर रहे हैं, सारी बातों को जान रहे हैं। ग्राउंड से रिपोर्ट हम बार बार आपको दिखाते रहेंगे, अलग अलग जगहों से जाके पूरे उत्तरी में, कि आखिर क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके पीछे क्या खामियां हैं, वो सारी चीज़ें कड़ी बाय कड़ी जो है आपको खोलने का हम काम करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।